हाय फ्रेंड्स। मुझे ना एक पेरेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि ना उनके बच्चे का जो नेगेटिव बिहेवियर है या जिसको हम अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं कि जो हमको बिहेवियर नहीं चाहिए, अगर मुझे उस बिहेवियर पे काम करना है और अगर वो बिहेवियर थेरेपी करा रहे हैं, और अब मैं किसी मॉडल का नाम नहीं लूंगी कि किस तरीके से करा रहे हैं, बट कहने का मतलब है कि अगर वो बिहेवियर थेरेपी करा रहे हैं और अगर बच्चा वो अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है, समझो बच्चा चीजें फेंक रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कह रहे हैं कि वो फेंकेगा, 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 तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चाहे मारे, पीटे, गुस्सा करे, रोए, कुछ भी हो जाए, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है और उस तरीके से वो बिहेवियर खत्म हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था उन पेरेंट का और मुझे उसके बारे में आप लोगों के साथ बात करनी है, मुझे अपना व्यू पॉइंट शेयर करना है। तो जो लोग आप मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम रीना सिंह है। मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। पिछले 24 सालों से मैं फैमिलीज़ को हेल्प कर रही हूँ और पिछले 12 सालों से स्पेशली सिर्फ़ ऑटिज़्म के फैमिलीज़, ऑटिज़्म के बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। तो मुझे ये कहना था कि जब मैंने काम करना शुरू किया था, शुरुआत में ना जैसे 2004, 5, 6, इस दौरान जब मैं अपने आप को ना समझने की कोशिश कर रही थी कि भई ऑटिज़्म क्या होता है? शुरू में तो जैसे मैंने 2001 में मेरी बरुआ से जो एक्शन फॉर ऑटिज्म के अभी क्या एक्शन फॉर ऑटिज्म ही नाम है शायद अभी भी, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा था कि टीच अप्रोच क्या होता है, जिसमें हम विजुअल्स यूज़ करते हैं बच्चे को समझाने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सोशल स्टोरीज़ यूज़ करते हैं, तो ये सब मैंने सीखा था। उसके बाद ना बहुत सारे लोग आए जो ना एबीए, वीबीए ये टाइप के प्रिंसिपल्स पे वर्क करते थे। तो मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स अटेंड किए थे वो ज़माने में 2004, 2005, 2006 में। मैं भी सीख ही रही थी ना कि भई करना क्या है, मुझे भी नहीं आता था तभी। तो उस टाइम पर सब लोग का यही था कि भई रीइंफोर्समेंट यूज़ करो और पनिशर यूज़ करो। पनिशर मतलब मारना-पीटना नहीं होता है। पनिशर कोई भी वो चीज़ होती है जब आप जिससे बिहेवियर कम हो जाएगा, ठीक है? उसको पनिशर कहते हैं। रीइंफोर्सर कोई भी वो चीज़ होती है जिससे बिहेवियर बढ़ जाएगा। तो रीइंफोर्सर का मतलब होता है जैसे मैंने बच्चे को चॉकलेट दे दी, है ना? तो बच्चे ने चॉकलेट दे दी एज़ इन तुम झूला करो तो तुमको चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चा झूला करेगा तो वो पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। अगर बच्चे ने झूला नहीं किया तो मैंने चॉकलेट नहीं दी फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसा टाइप का। तो बहुत सारा स्ट्रेस ना रीइंफोर्सर पे था, बहुत सारा स्ट्रेस पनिशर पे तो इतना नहीं था, रीइंफोर्सर पे ज़्यादा स्ट्रेस था। और ये भी था कि अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो तुमको नहीं चाहिए कि रहे, तो तुम उसको इग्नोर करो। हुँ? तो अगर बच्चा चीज़ें फेंक रहा है सपोज़, तो मैं इग्नोर कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि वो इग्नोर करोगे ना तो वो बिहेवियर बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना है उससे भी बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम पर भी हमको इग्नोर करना है, ये उनका व्यू पॉइंट था। मतलब ये उनकी सोच थी, एटलीस्ट ऐसे मैंने समझा था वो ज़माने में। तो इग्नोर करो। तो और फिर वो बिहेवियर बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा और एक पॉइंट आएगा जिसको वो लोग कहते हैं एक्सटिंक्शन बर्स्ट, मतलब एक पॉइंट के बाद वो फिर नहीं करेगा वो चीज़ और फिर ज़ब्त करके वो बिहेवियर खत्म हो जाएगा। तो इग्नोर करना बहुत फ़ायदा करता है, ऐसा उनका सोच था। और मुझे भी यही तभी तो मैं सीख रही हूँ, तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, तो ये होंगे बिहेवियर प्रिंसिपल्स। लेकिन उस वक़्त मैं ये नहीं जानती थी कि जो बिहेवियर होता है ना, उसके ना हमेशा हर एक बिहेवियर रिवॉर्ड पे या पनिशमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कई सारी चीज़ें और कई सारे बिहेवियर्स का सेंसरी ओरिजिन भी होता है ना? तो सेंसरी ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि कई बार अगर मैं चीज़ें फेंक रही हूँ, मेरे कई बच्चे चीज़ें फेंकते हैं क्योंकि उनको वो चीज़ें गिरती हुई देखकर अच्छा लगता है। सेन विजुअल होगा कुछ तो, या कई बार वो करने से उसको पेरेंट का ध्यान मिलता है, जो अगर वो अच्छी से बैठा रहेगा तो उसको ध्यान नहीं मिलता है। लाइक अटेंशन जिसको हम कहते हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि पहले मुझे भी लगा करता था कि बिहेवियर को इग्नोर करो, बच्चा ज़्यादा चिढ़ रहा है, गुस्सा कर रहा है, कोई नहीं छोड़ दो। लेकिन बाहर-बाहर आपको दिखाई देगा, बाहर की तरफ, समझ लो मैं क्या कह रही हूँ, कि हाँ भाई बच्चा बहुत चिढ़ रहा है और फिर बिहेवियर ठीक हो गया और बच्चा बात सुन रहा है। लेकिन अंदर, अंदर यू नो क्या हो रहा है? इतने सारे स्ट्रेस हार्मोन्स बच्चे में रिलीज़ हो रहे हैं, इतना सारा केमिस्ट्री अंदर का गड़बड़ हो रहा है कि बच्चे को लग रहा है मैं इतना कर रहा हूँ, ये लोग मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये सारा ही सिर्फ़ मेरी सोच है और मुझे ये लग रहा है कि
और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे उस बिहेवियर की तरफ ध्यान देना है और मुझे कहना है ये मत करो या वो मत करो या उसको इग्नोर करना है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ। तो अगर बच्चा कोई चीज़ें बार-बार फेंक रहा है, जैसे मेरे पास एक बच्चा आया था, मैं जब भी कुछ कर रही थी उठा के फेंक रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, हँस रहा है, स्माइल कर रहा है। तो अब अगर उस टाइम पे मैं बोलूँ ये चीज़ मत करो, ऐसे नहीं करते हैं, तो उस चीज़ को अटेंशन देना है, जो मुझे नहीं करना है ऑब्वियसली। लेकिन मुझे उस बिहेवियर को इग्नोर भी नहीं करना है, यू नो। बिहेवियर को इग्नोर करना है, बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, बेटर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो। बच्चे को इग्नोर नहीं करने का मतलब क्या होता है? तो अगर वो फेंक देगा, मेरे पास सेशन में आया है, तो मैं उसको छोड़ थोड़ी ना दूँगी, है ना कि नहीं? मैं ये नहीं बोलूँगी कि मत फेंको, लेकिन उसके बाद मैंने क्या किया, वो पानी फेंक रहा था सब जगह पर। मैंने अंदर से वो रुमाल या जो पोछा जैसा होता है निकाला और वहाँ रख दिया और मैंने कहा क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम, क्लीनिंग टाइम। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो उसने फिर नीचे रखा और आके साथ में क्लीनिंग करने लग गया और जैसे ही उसने क्लीनिंग किया, मैंने कहा क्या बात है? तुम तो बड़े मस्त बच्चे हो, कितना अच्छा क्लीनिंग कर रहे हो, तुम तो बहुत सही हो। तो और इसका मतलब ये नहीं कि उसने वापस पानी फेंकना बंद कर दिया, नहीं उसने फिर से किया। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब मैं कॉन्शियस थी, मैं माइंडफुल थी, मैं ध्यान दे रही थी कि मुझे किस बिहेवियर को फीड करना है, यू नो मैं उस बिहेवियर को इग्नोर कर रही थी, बच्चे को इग्नोर नहीं कर रही थी। पॉइंट समझे ना मेरा क्या कह रही हूँ? बिहेवियर और बच्चा 2 अलग चीज़ है। जो मैंने 2004 और 5 में सीखा था वो ये था कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूँगी बच्चे को रोते हुए, चिल्लाते हुए, नहीं छोड़ूँगी। मैं अगर जैसे कल इस बच्चे के साथ जब काम कर रही हूँ, इसने फेंका वगैरह किया, फिर मैंने उसको मतलब ना जब वो कुछ अच्छा कर रहा था, उसको बहुत सारा रीइन्फोर्सर दिया। एंड रीइन्फोर्सर मतलब ये नहीं कि चॉकलेट दिया, मैंने लाइक बहुत अच्छे से उसको प्रेज़ किया कि क्या बात है! तुमने तो ये कितने अच्छे से किया, तुम तो कितने सही बच्चे हो, मस्त कर रहे हो, एकदम बहुत अच्छा, जो भी मतलब आपके शाबाश! कितना सही, व्हाटएवर। तो अब मैं उसके वो बिहेवियर को फ़ीड कर रही हूँ, जो वो अच्छे से कर रहा है। उसने जब पज़ल फिक्स किया, तो मैंने बोला, "क्या बात है! कितनी अच्छे से पज़ल फिक्स किया।" तो वो और पज़ल फिक्स करने लगा। बीच-बीच में फिर भी आ रहा था कि वो चीज़ें फेंक रहा है, पज़ल भी उठाकर फेंक रहा है। मैंने उस बिहेवियर को ध्यान नहीं दिया, उस बिहेवियर को इग्नोर किया, बच्चे को इग्नोर नहीं किया। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना? मैं अटेंशन अभी भी दे रही हूँ। तो मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे ये पूछा गया था कि अगर बच्चे के किसी बिहेवियर को मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो बच्चा रोए, चिल्लाए, गुस्सा करे, हर एक चीज़ को छोड़ दो? नहीं, क्योंकि बच्चा बच्चा है, उसका ब्रेन आपके ब्रेन पे डिपेंडेंट है, आपका एडल्ट ब्रेन है ना? है ना? अगर मुझे गुस्सा आता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगी, तो ये मेरा एडल्ट ब्रेन है जो मुझे सिखाता है कि गुस्सा नहीं कर रही ना। लेकिन बच्चे को अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा नहीं करना है, ये जो इन्हिबिशन होता है ये छोटे बच्चे के ब्रेन में नहीं होता है। जब कोई बड़ा साथ में होगा उस बच्चे के साथ और उसको बोलेगा बोलेगा तो कुछ नहीं जब गुस्सा आ रहा है बट वो शांत रहेगा। वो अगर उसको समझ कर लेगा कि हाँ, मुझे पता है तुमको गुस्सा आ रहा है। हाँ, देखो मतलब मैं उसके लिए बात करके दूँगी, नरेट करूँगी कि जब जैसे कल वो बच्चा जब क्या हुआ था उसको बहुत भूख लग रही थी जब पूरा सेशन जैसे खत्म हो गया, बहुत भूख लग रही थी और भूख लगने की वज़ह से चिढ़ रहा था वो और जब मैं उसके मम्मी-डैडी से बात कर रही थी तो उसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तो मैंने ये नहीं बोला कि इग्नोर नहीं किया कि छोड़ो ये चिल्ला रहा है इसको इग्नोर करो। उसका मतलब क्या था? वो ये कहना चाह रहा था तो मैंने कहा आंटी आप मम्मी-पापा से बात कर रहे हो, मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो। मुझे बहुत अकेला-अकेला फ़ील हो रहा है, मुझे बोर हो रहा है। मैं क्या करूँ तब तक? उसने विंडो के बाहर भी देखा, तो मैंने कहा, मैंने तो विंडो के बाहर कितनी देर देख लिया, टॉयज़ के साथ खेल लिया, अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत बोर हो रहा है। तो मैं बिहेवियर को इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन बच्चा जो मुझसे कहना चाह रहा है, उस बिहेवियर के ज़रिए उसको मैं अपना वर्ड्स दे रही हूँ। तो मेरा पॉइंट क्या है? क्या मैं बच्चे को इग्नोर करूँगी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्या मैं बच्चे के बिहेवियर को इग्नोर करूँगी? हाँ। क्या मैं उस बिहेवियर को बोलूँगी ऐसे मत करो, वैसे मत करो? नहीं। क्या मैं उस बिहेवियर को पॉज़िटिवली बोलूँगी कि देखो तुमने ये कितनी अच्छे से किया, देखो तुम ये कितना अच्छा कर रहे हो? क्या मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि तब के तब वो बिहेवियर खत्म हो जाएगा? नॉट रियली। बट कई बार हो भी जाता है, जब आप बहुत माइंडफुल रहते हो। इस बच्चे का हिस्ट्री था कि हर चीज़ उठाकर फेंक दो, कभी कुछ चीज़ फेंक दो, कभी बाल खींच लो, कभी चश्मा निकाल कर फेंक दो, कभी और क्या कर रहा था उसने बैग में से वो चश्मे का कवर निकाला, वो फेंक दिया, उसके अंदर से जो चश्मे का पोंछते हैं, उसके साथ में ज़मीन साफ कर रहा है, मतलब जानबूझकर वो सारी चीज़ें कर रहा था जिससे उसको अटेंशन मिले और ये नेगेटिव अटेंशन था।
तो फिर मैं बहुत सारा पॉजिटिव अटेंशन दूँगी उन एक्टिविटीज़ को जिसमें बच्चा अच्छा कर रहा है। क्या ये आसान है? बहुत मेहनत लगती है, थक जाते हैं, इसीलिए अकेले नहीं हो पाता, अकेले नहीं हो पाएगा हमेशा। तो हर बार मैं फुल टाइम बच्चे के बिहेवियर पे भई मेरे को करना है, काम करती रहूँगी तो मैं बर्नआउट हो जाऊँगी, थक जाऊँगी और एक पॉइंट आएगा जब मुझे पता है और मेरा बच्चा सब कर रहा है और कई पेरेंट्स कहते हैं मैं तो बैठी रहती हूँ और देखती रहती हूँ। मुझे ना मतलब बस हो गया ये बिहेवियर। वो ज़ोन पे मुझे नहीं पहुँचना है। मुझे ध्यान रखना है कि अच्छा ये 20 मिनट मैंने बच्चे के साथ अपने काम कर रही हूँ और इस वक़्त मुझे ये करना है। बाकी वक़्त भी मैं उसके नेगेटिव बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं दूँगी और बच्चे को लाइक अकेले सिर्फ़ एक मदर को सँभालना या सिर्फ़ एक फादर को सँभालने के बजाय सब लोगों को सब मतलब कि भई अभी मम्मी सँभाल रहे हैं, अभी पापा सँभाल रहे हैं। कई बार तो ये सब पॉसिबल ही नहीं होता है कि भई हमेशा पापा ऑफ़िस में होते हैं, मम्मी अकेली होती है घर पे और मम्मी ऐसे थक जा रही होती है। ज़्यादातर तो ऐसे होता है। तो मैं फुल टाइम हर बार बच्चे के सिर पे चढ़ के कि ये मत करो, वो मत करो, इसका स्ट्रेस नहीं लूँगी मैं। क्योंकि ले ही नहीं सकते हो, इंसान हो ना आप। मेरा पॉइंट ये है कि कुछ विंडोज़ हैं, कुछ पॉइंट्स और ये सब बताने के पहले मुझे ये भी बताना है कि ये ना जब बच्चा छोटा होता है ना बहुत मुश्किल है। जब आपने ये कंसिस्टेंटली किया ना, तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपका क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग एक्सपीरियंस ये सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेकिन जब मैं घर पर अकेली हूँ और मैं थक गई हूँ बच्चे को टाइम दे देकर, लाइक कितना टाइम दूँ? अगर थोड़ा बहुत मैंने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे भी दिया, थोड़ा बहुत मैंने उसको किसी स्पेशल एजुकेशन के पास या किसी ओटी सेशन में भेज दिया ताकि ना मैं एज़ अ पेरेंट थोड़ी रिलीव हो जाऊँ ताकि ये कहीं और ऑक्यूपाइड हो जाए। ये सब करने में कोई कुछ भी गलत नहीं है। बट अगर आप अपने आप को ब्रेक ही नहीं दोगे, तो बर्नआउट हो जाओगे। मैं वापस अपने टॉपिक पर आती हूँ कि अगर बच्चा का कोई नेगेटिव बिहेवियर है, जो मुझे निकालना है, तो बच्चा चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे, बाल खींचे, तो मैं बच्चे को इग्नोर करूँ? नहीं। क्या मैं बिहेवियर को इग्नोर करूँ? यस, मैं बिहेवियर को डेफ़िनिटली इग्नोर करूँगी और मैं उसको पॉज़िटिवली वर्क करूँगी। इसके ऊपर चाहिए तो मैं आपको और लाइक मैं बता सकती हूँ कि क्या करना है, बट आई होप मेरा पॉइंट आप मैं समझा पाई हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। अगर आपको लगे ना कि इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए जो थोड़ा और डिटेल में बताऊँ या थोड़ा और समझाऊँ, तो कमेंट्स में लिख दो, मैं बता दूँगी। लेकिन बच्चे को नहीं इग्नोर करूँगी। 2004-5 में ये सब मैं करा करती थी, मुझे लगा करता था। लेकिन फिर जब मैंने और कोर्सेज़ किए और समझने की कोशिश की कि भई होता क्या है, जब हमने ना जैसे ईएफटी किया मैंने, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स होता है, एनएलपी किया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आरएमटी किया, रिदमिक मूवमेंट्स, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, थेरेप्यूटिक लिसनिंग, सेफ एंड साउंड प्रोटोकॉल, इन सब से मेरे को ये समझ में आया कि सिर्फ बिहेवियर को मत देखो, बिहेवियर जब आ रहा है तो उसकी कोई वजह है, उस वजह को समझो और उस वजह को बच्चे को भी समझाने की मतलब बच्चे को नहीं बोलना तुम इसलिए कर रहे हो, बट वो समझो और बच्चे के लिए जैसे मैंने कहा था, मैं नरेट करती हूँ कि भाई अच्छा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मम्मी मैं बहुत बोर हो रहा हूँ या मम्मी पापा ये मेरे को कर दो, व्हाटएवर मैं वो करूंगी ताकि मैं बच्चे को ना कंफर्टेबल फील करा पाऊँ। बच्चा, कोई भी बच्चा, एडल्ट भी को रेगुलेशन से सीखता है। कल क्या था पता है, मैं वॉक कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या टॉपिक था। कुछ तो एक था जो मैं काम कर रही हूँ आजकल और मुझे ना एक किसी बंदे के साथ मैंने इंटरैक्ट किया और मुझे वो अच्छा नहीं लगा इंटरैक्शन, ठीक है? अब वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अब देखोगे मैं नॉर्मल हूँ, बात-वात कर रही हूँ आपके साथ, मैं सब ठीक हूँ, लेकिन अंदर मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। तो मैं जब कल वॉक पे जा रही थी अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, पता है ऐसा हुआ था, पता है उसने ऐसे किया, पता है फिर ये हुआ। मैं वो बात कर पाती हूँ और जब हम उस इमोशन को बात करके किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हम उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर पाते हैं। तो उसी तरीके से जब बच्चा परेशान फ़ील हो रहा है, तो जब हम उसके लिए बात करके देते हैं और उसको समझ आता है कि इट्स ओके, मम्मी समझ रही है कि मेरे लिए मुश्किल है, पापा समझ रहे हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम जब वो आके जैसे उसने मेरे अगर बाल खींच रहा है बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं बोलूँगी मुझे भी मुश्किल हो रहा है, मुझे बाल दुखता है, मत करो ऐसे, या मत करो तो नहीं बोलूँगी मैं, बट मैं बताऊँगी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जो तुम कर रहे हो, और फिर मैं क्या करूँगी? जैसे अपने बाल बाँध दूँगी,
बच्चा अगर बॉटल फेंक रहा है तो मैं बॉटल कहीं दूर रख दूँगी, पज़ल फेंक रहा है तो पज़ल दूर रख दूँगी, ये नहीं कि सामने ही रखा हो फेंके जा रहा है, मैं इग्नोर करे जा रही हूँ, नहीं। कई बार बच्चे फिर मेरे बाल खींचते थे, मैं रबर बैंड निकालती थी अंदर से बाँध दो। अगर मेरा दुपट्टा खींच रहे दुपट्टा जोड़ के कहीं साइड में रख दो, चाइल्ड प्रूफ टाइप का कर दो। तो एनीवेज़ आई होप ये मेरा जो डिस्कशन है आपको हेल्प किया हो एंड मिलते हैं फिर वापस अगले हफ्ते, ठीक है? थैंक यू। Before you go, I wanted you to know about my app autisminsights.com. Autism with an AWE. And in this app, what do you get? You get a 14-day free trial period to the foundation level. You get daily insights from my working for the last 23 years. What you see right now on YouTube, you get to meet me, hear me every day. You get my audio books, you get my recorded courses, you get my master classes. There's so much waiting for you. And I want you to experience it and grab that 14-day free trial for yourself.